So in today's class, we are going to discuss about ट्रांसजेनिक्स। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक्स, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास टर्म आती है ट्रांसजेनिक्स। देखो ट्रांसजेनिक्स क्या है। ट्रांसजेनिक्स का मतलब है साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को बदलते हैं, और जेनेटिक मेकअप को जब चेंज कर देंगे किसी ऑर्गेनिज्म के, किस लिए करते हैं हम? ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम जेनेटिक मेकअप को बदल देते हैं। तो साइंस की ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक्स। तो ट्रांसजेनिक क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science to change the genetic makeup of an organism। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक। और इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो हम लिख सकते हैं दी organism produced by transgenic are called ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, या इनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसे हम शॉर्ट में GMO कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, इन्हें क्या बोलेंगे? हम GMO बोलेंगे। ऐसा जीन जो इनके अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रांस जीन, या फॉरेन जीन, या एलियन जीन। जीन which is introduced into the organism is called ट्रांसजीन। इसको ट्रांसजीन या एलियन जीन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने बात कर ली ट्रांसजेनिक की। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमने ट्रांसजेनिक में क्या क्या बनाया। ट्रांसजेनिक में हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाई हैं, ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाई। तो इसमें क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है? देयर आर फॉर्मेशन ऑफ transgenic plants animals and microbes। प्लांट बनाए हैं, एनिमल बनाए हैं, और माइक्रोब्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में, और इनको बोला जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट genetically modified plant, GMP। genetically modified plant।
जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो बनाए हैं उसके बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं इनके। तो इनके अगर हम एडवांटेज देखें या ये होते क्या हैं, सबसे पहले ये तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया आपको, ऐसे प्लांट जिनके अंदर कोई डिजायरेबल जीन हमने ऐड कर दिया या जिनके जेनेटिक मेकअप को हमने चेंज कर दिया, उनको बोला जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। these are the these are the plants whose genetic material is चेंज कैसे किया है, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन। अब इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, देखो एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ जीएमपी। सबसे पहली बात, जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए हैं उनका पहला फायदा तो यह है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगा, उसके अगेंस्ट ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट रेसिस्टेंट होंगे, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो दे आर रेसिस्टेंट अगेंस्ट एनवायरमेंटल, मतलब ये एबायोटिक होगा, ठीक है, स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट होंगे ये डिजीज रेसिस्टेंट होंगे। तो दे आर डिजीज रेसिस्टेंट। तीसरी बात, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो हैं इनकी जो डिपेंडेंसी होनी चाहिए, जैसे जो प्लांट की कुछ डिपेंडेंसी है कि उसको फर्टिलाइजर चाहिए, उसको केमिकल पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, उन पर इन प्लांट्स की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो दे डू नॉट डिपेंड, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, इन पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ अगर देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फोर्थ अगर देखें तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैं ये इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो दे हैव हाई यील्ड, ऐसी क्रॉप जो बनेंगी उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, इसलिए हम इनको बना रहे हैं। तो यहाँ तक आप नोट करें और उसके बाद हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए और कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं, फिर हम इससे आगे बात करेंगे और देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से प्लांट्स हम जेनेटिकली मॉडिफाइड किए। एक और आप ले सकते हैं इसमें एडवांटेज, एक और ऐड कर ले कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए जा रहे हैं उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट और क्वालिटी ज्यादा होगी। दे हैव हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट। इसके अलावा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए जा रहे हैं ये क्या होते हैं, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, दे हैव हाई एफिशिएंसी, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के बारे में हमने बात की, उसके एडवांटेज सारे हमने समझ लिए। अब हम चलते हैं इनके एग्जांपल्स की तरफ, हमने कौन कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए हैं उसको एक बार हम समझ लेते हैं, तो बात करते हैं इनके एग्जांपल के बारे में।
अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ जीएमपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एक हमारे पास पहला आता है, फर्स्ट है हीरोडिन। हमने हीरोडिन बनाया है, और हीरोडिन किससे बनाया है, लिखते हैं हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रासिका मैपस, मस्टर्ड का प्लांट बनाया है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसकी खास बात क्या है, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रासिका नेपस है, इट्स सीड, इसके जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, एज हेरोडिन, इनमें हेरोडिन है, तो इनके बीज से हम हेरोडिन को ऑब्टेन करते हैं। हेरोडिन क्या है, हेरोडिन है एंटी कोएगुलेंट, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, तो इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। देखिए नॉर्मली हमारी बॉडी में एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड देखा जाता है जिसका नाम है हेपेरिन। हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस होता है हेपेरिन, और हेपेरिन जो है हमारे ब्लड में, ये क्या है, ये एंटी कोएगुलेंट होता है। ये है एंटी कोएगुलेंट, और कैसा है ये, नेचुरल। तो नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है, ये हमारे ब्लड को इंटरनल क्लॉट नहीं होने देगा। लेकिन यदि किसी कारण की वजह से हमारी बॉडी में हेपेरिन नहीं बन पा रहा, तो ब्लड क्लॉट हो सकता है अंदर ही। तो उसको रोकने के लिए अब क्या होगा, हमें बाहर से एक कोएगुलेंट देना होगा। तो हमने देखा जो कैटल्स होती हैं, कैटल्स की बॉडी पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है जिसका नाम है हेरोडिनेरिया। कैटल्स की बॉडी पर है हेरोडिनेरिया। हेरोडिनेरिया एक लीच है, ब्लड सकिंग लीच है ये। तो ये क्या है, ये है ब्लड सकिंग लीच। ये कैटल्स की बॉडी पे रहेगा, कहाँ पाया जाएगा, ऑन बॉडी ऑफ कैटल्स, बॉडी ऑफ कैटल्स, और कैटल्स से ये ब्लड को सक करेगा। तो अब हमने क्या करा, इस हेरोडिनेरिया को लिया और इसमें से हेरोडीन प्रोड्यूसिंग जीन निकाला। देखो होता क्या है, जब कैटल्स का ब्लड इन हेरोडिनेरिया के माउथ में जाएगा, जब उसको सक करेंगे ये, तो हेरोडिनेरिया के सलाइवा में एक एंटी कोएगुलेंट प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हेरोडिन। तो इन देयर सलाइवा हेरोडिन, ऐसे लिखिए HIRU, हेरोडिन इज प्रोड्यूस्ड। इनके सलाइवा में हेरोडिन प्रोड्यूस हो रहा है, ताकि ब्लड जो है कैटल्स का वो इनके माउथ में क्लॉट ना हो जाए। तो हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, फिर हेरोडिन एरिया सेलेक्ट किया और उसमें से हेरोडिन प्रोड्यूसिंग जीन निकाल लिया और उसको ब्रेसिका नेपस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। किस तरह ये बनाया गया, एक बार इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। देखो ये वाला कंसेप्ट समझ आएगा ना आपको, कि हेरोडिन क्या करता है, हेरोडिन जो हेरोडिन एरिया जो है लीच, ये ब्लड सक करेगा कैटल्स का। कैटल के ब्लड में क्या है, क्लॉटिंग प्रोटीन है, तो ये उसके ब्लड को हेरोडिन एरिया के माउथ में क्लॉट कर सकते हैं, तो ब्लड जम जाएगा वहां पे। तो उसको रोकने के लिए क्या होगा, जो हेरोडिन एरिया का सलाइवा है, उस सलाइवा में एक प्रोटीन है हेरोडिन प्रोटीन, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ये एंटी कोएगुलेंट की तरह काम करता है। तो रिसर्चर्स ने देखा कि भाई ये तो काम की चीज है, क्योंकि इसको अगर यूज करें तो ह्यूमन के अंदर यदि हेपेरिन काम नहीं कर रहा, तो हम उसको ये हेरोडिन दे सकते हैं जो कि एंटी कोएगुलेंट की तरह काम करेगा। तो अब क्या करा गया, देखो अब इसके स्टेप को समझते हैं हम, ब्रेसिका नेपस कैसे बनाया गया। देखिए सबसे पहले हेरोडिन एरिया लिया, हेरोडिन एरिया ले लिया, ये क्या है, ये एक लीच है।
और क्या किया गया इसमें से, आइसोलेट हेरोडीन प्रोड्यूसिंग जीन। ठीक है, याद रखिएगा, हेरोडीन नहीं निकाला, हेरोडीन प्रोड्यूसिंग ये जीन निकाल दिया। और फिर इस जीन को क्या किया गया, इसको फिर इंट्रोड्यूस कर दिया इंट्रोड्यूस इन ब्रासिका नेपस में। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ आप समझ लें, ब्रासिका नेपस प्लांट है, ठीक है, जिससे हम जीन निकाल रहे हैं, वो कोई भी हो, चाहे वो कोई एनिमल है, कोई भी है, जिससे हम जीन निकाल रहे हैं वो तो होता है डोनर, जिसका जीन है वो डोनर है। जिसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो होता है टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो ये है टारगेट ऑर्गेनिज्म, जिसको हम टारगेट करते हैं, जिसमें हम इंट्रोड्यूस जीन को करते हैं। तो ब्रासिका नेपस में आपने ये वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर इस ब्रासिका नेपस का करवाया पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इससे नए प्लांट आ गए, न्यू प्लांट्स आ गए, न्यू प्लांट्स, और ये कर रहे हैं विच एक्सप्रेस दी जीन, ये इस जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेरोडिन प्रोड्यूस हो रहा है इनके अंदर। ठीक है, तो ऐसे प्लांट कहलाएंगे ट्रांसजेनिक, जिनमें कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करे वो प्लांट ट्रांसजेनिक कहलाते हैं। जिनमें आप जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो ट्रांसजेनिक नहीं है, वो तो टारगेट है। ठीक है, ये वाला क्या है, टारगेट है, जिसमें आपने जीन इंट्रोड्यूस किया। फिर जब पीटीसी कराने के बाद नया प्लांट आएगा जिसके अंदर कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो होगा ट्रांसजेनिक प्लांट। तो फिर क्या होगा, इनकी जो सीड है, सीड ऑफ दिस प्लांट हैज हेरोडिन, इन प्लांट्स की जो सीड आएंगी उसमें हेरोडिन होगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्टेन्ड कर लेंगे हेरोडिन, हेरोडिन को हमने यहाँ से निकाल लिया। और उसके बाद लास्ट स्टेप करेंगे क्या, प्रोडक्ट निकालने के बाद करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो फिर कर दी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और फिर इसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन हेरोडिन, किस तरह से हमने ऑब्टेन किया ब्रासिका नेपस प्लांट से, ये हमने बना लिया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। इसके बारे में कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं, कहीं कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो इसको नोट कर लें, और जो प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिए। अगला एग्जाम्पल है, प्लांट के अंदर जो हम लेके चलते हैं पेरिडोनेरिया के बाद, दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। और सेकंड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लेवर सेवर टोमेटो, या उससे पहले पढ़ लेते हैं हम एक बार गोल्डन राइस के। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस भी क्या है, ये भी है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। और इनमें खास बात क्या है, दे आर रिच ऑफ विटामिन ए, इनमें विटामिन ए बहुत ज्यादा अमाउंट है। कैसे बनाया गया इनको देखिए, इसमें क्या किया गया, पहले तो विटामिन ए का मेन सोर्स है कैरेट, हम लेके चलेंगे तो गाजर की बात कर लेते हैं। यहाँ साइंटिस्टों ने क्या करा, एक तो कैरेट को सेलेक्ट किया और कैरेट में से विटामिन ए प्रोड्यूसिंग जीन निकाल, इसमें से क्या किया,
आइसोलेट विटामिन ए प्रोड्यूसिंग जीन। इसमें से विटामिन ए प्रोड्यूसिंग जीन इन्होंने निकाला, और विटामिन ए प्रोड्यूसिंग जीन निकालने के बाद क्या कर दिया, अब इस जीन को राइस प्लांट में इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस इन, यहाँ लिख देते हैं राइस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात। कैरेट क्या हो जाएगा, डोनर, राइस क्या हो जाएगा, टारगेट, राइस प्लांट टारगेट हो गया, टारगेट ऑर्गेनिज्म, ये डोनर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या करेंगे, फिर राइस प्लांट का करवा दिया पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो उससे क्या आ गया, न्यू प्लांट्स आ गए जिनका नाम है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस आ गए। और ये गोल्डन राइस कैसे हैं, ये हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, क्योंकि इनके अंदर क्या है, विटामिन ए देखा जाए। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हमने इसको कवर कर लिया, गोल्डन राइस, इसको नोट करें आप लोग। और फिर हम इसका तीसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल जो है इसमें वो है, पहले लिख लेते हैं ये, प्रोटीन रिच पल्सेस। थर्ड है प्रोटीन रिच पल्सेस। ये भी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो इसमें एक लाइन लिखते हैं, दे आर genetically modified which has high protein content। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है जिनमें हाई प्रोटीन कंटेंट देखा था। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए, प्रोटीन रिच पल्सेस समझ लिया हमने, गोल्डन राइस समझ लिया हमने। तो यहाँ तक हमने आज 3 एग्जाम्पल कवर किए हैं। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और वो है बीटी कॉटन। इसको नोट करें, फिर हम फोर्थ एग्जाम्पल को समझेंगे, बीटी कॉटन। देखिए, बीटी कॉटन के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, बीटी कॉटन। ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है या प्लांट है। इसमें खास बात क्या है कि ये जो प्लांट बनाया गया है, बीटी स्टैंड्स फॉर बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, जिसमें से हमने कुछ जीन आइसोलेट किए, जैसे क्राई 1 AC, क्राई 2 AB। ये दोनों एक इंसेक्ट है, पेस्ट है, जिसका नाम है बोलबम। तो बोलबम के अगेंस्ट क्या है, ये रेजिस्टेंट है। एक है क्राई 1AB, ये स्टेम बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। स्टेम बोरर का पूरा नाम लिखते हैं, कॉर्म स्टेम बोरर। इससे प्लांट को बचाता है। जबकि क्राई 1AC, क्राई 2AB, ये बोलबम के एक्शन से प्लांट को बचाता है। ठीक है, इनकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि बीटी कॉटन किस तरह बनाया गया। उसके अलावा बीटी से कुछ और प्लांट बनाए गए हैं, जैसे बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल। तो इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़ के रखें, एनसीईआरटी से इस टॉपिक को और अच्छे से रीड कर लें, और जो भी डाउट आता है वो आप लोग शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।